सवाल नंबर 7 हमारे पास है। कहता है एक सीढ़ी दीवार के साथ इस तरह खड़ी की गई है कि उसका पाया दीवार से 2 मीटर के फासले पर है। तो मान लो ये हमारी दीवार है, ये वाली, और ये इसके साथ सीढ़ी अटैच की हुई है। और कहता है सीढ़ी का पाया मतलब सीढ़ी के पैर ये दीवार से कितने दूर हैं, 2 मीटर। यानी दीवार का और सीढ़ी के पाए का आपस में फासला कितना है, 2 मीटर है। अगर सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर हो तो दीवार की बुलंदी मालूम करें। कहता है जी अगर आपकी सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है तो बताइए दीवार कितनी ऊंची होगी, दीवार की बुलंदी हमने मालूम करनी है। तो देखो बड़ा आसान है, यहाँ पर मान लो दीवार की बुलंदी हमारे पास x है। हम यहाँ कर लेते हैं जी, फर्ज किया दीवार की बुलंदी ये हमारे पास क्या है, x है, हमने मान लिया ये x है। अब कहता है आपने दीवार की बुलंदी मालूम करनी है। देखो ये आपके पास बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, कायमा ज़ाविया मसलस बन रही है, ठीक है। तो ये आप इसको कायदा मान लो। अगर हम यहाँ कोई एंगल लेते हैं, ये आपका अमूद होगा और ये आपका होगा वतर, ठीक है। अब मसला फिसागोरस लगाएंगे और हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो मसला फिसागोरस क्या है? मसला फिसागोरस ये कहता है कि वतर का स्क्वायर बराबर होता है अमूद का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर, ठीक है। तो वतर हमारे पास सीढ़ी है यानी 8 का स्क्वायर, अमूद हमारे पास x है मालूम करना है, और कायदा हमारे पास ये 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको हम हल कर लेते हैं, सिंपल है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, माइनस कर देते हैं इधर लाकर और ये x स्क्वायर आ गया। तो x हमारे पास आ जाएगा 64 में से 4 निकाले 60, और ये स्क्वायर है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेने से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x बराबर आ जाएगा 60 का जजर। वो हम देख लेते हैं कितना होता है। तो 60 का जजर हमारे पास आएगा 7.75, 7.75 मीटर। मतलब दीवार की ऊंचाई लगभग 7.25 मीटर है, 7.75 मीटर। तो यही होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 8 हमारे पास है। कहता है एक मुस्ततिली खेत का वतर x जमा 9 मीटर और अजला x जमा 7 मीटर और x मीटर हैं, x की कीमत मालूम करें। तो ये आपके पास मुस्ततिली खेत है, ये a से c ये आपका वतर है x जमा 9 मीटर, और ये 2 उसने आपको जिले दिए हैं, और कहता है जी आप x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो बड़ा आसान है। तो देखो ये मुस्ततील है और मुस्ततील में यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री, याद रखना, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर। तो वतर क्या करता है, वतर असल में मुस्ततील की तनसीफ कर देता है, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। और यहाँ पर इस वक्त एंगल कितना है, 90 का, ठीक है। ये 90 का एंगल है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अब हम मसला फिसागोरस लगा देंगे। ये मान लो आपका कायदा है, ये मान लो आपका अमूद है, और ये आपका वतर है, ठीक है। तो मसला फिसागोरस से, मसला फिसागोरस से, मसला फिसागोरस ये कहता है कि आप वतर का स्क्वायर लोग बराबर होगा अमूद का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। वतर हमारे पास x जमा 9 है, इसका स्क्वायर, अमूद हमारे पास है जी x, तो स्क्वायर इसका, और कायदा हमारे पास है x जमा 7 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम इसके स्क्वायर्स ओपन करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो a की 2, यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, a जमा b का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा x का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर जमा 2x और साथ में 9 बराबर है ये वाला x स्क्वायर जमा, फिर अगेन यहाँ पर फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर जमा 2x और साथ में 7, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर 81, 9 2 बार 18x बराबर है 2x स्क्वायर, ये x और x स्क्वायर 2x स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर 49, 2 7 बार 14x। अब कम वाले ज्यादा की तरफ ले जाते हैं, यहाँ x स्क्वायर का दिशार 2 है और यहाँ x स्क्वायर का दिशार 1 है, तो ये सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 0 बराबर होगा 2x स्क्वायर जमा 49 जमा 14x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 81 और माइनस 18x। ठीक हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों, तो क्या रह गया सिंपल एक्स स्क्वायर। अब x वाली इकट्ठी कर लो, 14x माइनस 18x मतलब माइनस 4x, और 81 माइनस का है जमा का 49 है, तो 11 में से 9 निकाले 2 और 7 में से 4 निकाले 3, तो माइनस का 32 रह गया बराबर है 0। तो ये हमारे पास आ गई है दो दर की मसावात। इसको हल करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी करते हैं हम तजज़ीह। तो तजज़ीह देखो यहाँ पर ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 बराबर है 0। अब देखो ये दो दर की मसावात है, एक्स स्क्वायर का आधी सर 1 है और यहाँ पर आखिरी रकम माइनस 32 है, तो 1 को माइनस 32 से ज़रब दी तो जवाब आया माइनस 32। ठीक है। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ज़रब दें तो माइनस 32 बने, उनको आपस में जमा करें तो आंसर माइनस 4 आए, तो वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप 32 की फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड कर सकते हो, वरना कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हो। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे 8 और 4। 8 और 4, माइनस का 8 लेंगे जमा का 4। ठीक है, 8 में से 4 निकालोगे तो 4 रह जाएगा, माइनस 8 जमा 4 करोगे माइनस 4 रह जाएगा, और 8 4 बार 32 होता है। तो इसको अब हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 4x माइनस 32 बराबर है 0। ठीक है, ये देखो माइनस का 8 जमा का 4, तो हल करने के बाद माइनस 4 रह जाएगा। अब पहले दो में से क्या चीज कॉमन है चेक करो, x कॉमन है तो x माइनस 8 आ जाएगा। अब यही ब्रैकेट हमने आगे बनानी होती है जब हम इस तरह की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लो, x माइनस, अब 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से एक ये और दूसरा ये, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, x माइनस 8, ये कॉमन आ गया, यहां से सिंपल x बचा, यहां से जमा 4 आ गया बराबर 0। इसको अलग अलग 0 के बराबर रख दो। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू माइनस 4 आई और यहां से x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब ये दो पॉसिबल आंसर्स आए हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दोनों, एक पॉसिबल है। अब ये x बराबर माइनस 4 ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। वजह क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। असल में x है क्या, यहाँ पर देखो x मीटर, ये क्या है, इसको आप चौड़ाई मान सकते हो या लंबाई मान सकते हो मुस्ततील की। ठीक है, तो ये x, तो यही तो x है हमारे। तो लंबाई कभी भी हम माइनस में नहीं लेते, 0 तो हो सकती है लंबाई या जमा की होगी, तो इसलिए हमारा ये आंसर ठीक नहीं है। हम कहेंगे हमारा आंसर ये है, यानी x बराबर है 8 मीटर। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। मशक 6.5 का सवाल नंबर 9 हमारे पास है। दो जुज हैं, दोनों में कहता है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला जुज हम देखते हैं। देखो ये आपके पास कायमा ज़ाविया मसलस है, ये 90 का एंगल है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर ये आपका वतर है। ठीक है, और ये ABC हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ हम ये अमूद मान लो आप इसको C के लिहाज से ये अमूद है, तो डायरेक्ट हम मसला फिसागोरस लगाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ लिखो मसला फिसागोरस से। ठीक है, मसला फिसागोरस क्या कहता है आपका, वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर। तो वैल्यू तो रख दो, वतर आपका 20 है इस वक्त, 20 का स्क्वायर, अमूद आपका 12 है, 12 का स्क्वायर, और कायदा आपका ऐसे ही रहेगा। तो 20 का 20 का स्क्वायर कितना होता है जी, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 हो जाएंगे 400, 12 का स्क्वायर 144 जमा कायदे का स्क्वायर। तो कायदे का स्क्वायर आपका आ जाएगा, देखो 400, इसमें से माइनस कर दो ये 144, तो कायदे का स्क्वायर फाइनली आपके पास आ जाएगा 400 में से 144 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 256। ठीक है, अब आप करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर आप स्क्वायर रूट ले लोगे। तो 256 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, यानी आपका x यहाँ पर अब क्या है 16 है। ठीक है, मान लो ये आप फर्ज कर लो पहले ही आपके कायदा आपका क्या था x है, तो x हमारा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, x आपका कितना है 16 सेंटीमीटर। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर।
अब हम करेंगे इसका दूसरा जुज, वो हमारे पास इस तरह से है। देखो दो ट्राइंगल उसने दे दी हैं, दोनों का मज़ाविया मसलसें हैं और इसको आप समझ लो ए बी सी डी, इस तरह ए बी सी डी। और बी सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है और ये उसने लिख दिया है कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है। मतलब बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो आपका कहता है ए बी ये भी 4 सेंटीमीटर ही है क्योंकि आपस में बराबर है। ठीक है, अब कहते हैं जी आपने एक्स मालूम करना है। तो देखो डायरेक्ट हम एक्स मालूम नहीं कर सकते इस ट्राइंगल से, ए बी डी से हम एक्स मालूम नहीं कर सकते। वजह क्या है, हमें सिर्फ 4 का पता है, ना तो हमें इसका परपेंडिकुलर का पता है अमूद का और ना हमें वतर का पता है। तो पहले हम ये मालूम करेंगे बी डी, ये मालूम करेंगे इस वाली ट्राइंगल की हेल्प से, ये मालूम करेंगे, ये पता चल जाएगा, फिर मसला फिसागोरस इस साइड पर लगा देंगे। तो देखो पहले चलेंगे मुसल्लस के लिए, यहाँ आप लिख लो कि मुसल्लस ट्राइंगल बी सी डी से, ठीक है, बी सी डी ये वाली ट्राइंगल, इसके लिए हम मसला फिसागोरस लगाते हैं, मसला फिसागोरस से। ठीक है, तो वही बात है, वतर का स्क्वायर बराबर है जी अमूद का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर। ठीक है, तो वतर आपका, अब इस केस में वतर देखो 5 है 90 एंगल के सामने, 5 का स्क्वायर। अमूद आपने मालूम करना है बी डी, ऐसे ही रहने दो, जमा कायदा, ये अमूद है बी डी, कायदा आपका 4 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, जमा का है दूसरी साइड पे ले आओ माइनस का, बी डी का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर आपका आ गया जनाब, 25 में से 16 निकाले 9, फिर आप करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा और बी डी आपका आ जाएगा जी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ये बी डी की वैल्यू आपकी आ गई 3, ये वाली। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। अब ए बी डी को ले लो आप, अब इससे आप आसानी के साथ निकाल लोगे वैल्यू वतर की। और मजे की बात है कि ये आपका 5 सेंटीमीटर ही आएगा, देख लेते हैं अभी, चेक करो, क्योंकि ये 4 4 के बराबर हो गया, ये 3 कॉमन पोर्शन है। ठीक है, इस मसलस का ए बी दूसरे मसलस का बी सी के बराबर है और ये 3 सेंटीमीटर है, बी से डी, डी से बी कर लो, तो ये दोनों का साझा है, कॉमन है, मुश्तरका है, तो इसका भी 3 इसका भी 3, मतलब 2 साइड बराबर है, तो तीसरी ऑफ कोर्स आपस में बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम मसला फिसागोरस लगाते हैं। अब यहाँ पर लिखोगे मसलस ए बी डी से, ठीक है, ए बी डी ये वाले मसलस लेंगे और यहाँ पर लगाओगे आप मसला फिसागोरस। फिसागोरस वो क्या है जी, वतर का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है अमूद का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर। ठीक है, तो वतर आपका कितना है, यहाँ पर एक्स मालूम करना है, नहीं छेड़ेंगे इसको। अमूद आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, कायदा आपका 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका कितना 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आपका आ गया जी 16 9 कितने हो गए 25। अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ जजर लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स आपका आ जाएगा 25 का जजर कितना होता है 5 सेंटीमीटर, तो एक्स कितना आ गया जी 5 सेंटीमीटर। तो यही होगा हमारा आंसर।